आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को उठाया जाता है। अक्सर जो बोर्ड एग्ज़ाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है जो इन टॉपिक्स के आधार पर रहता है, इस क्वेश्चंस के आधार पर रहता है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में 100 नंबर में 5 नंबर के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को ज़रूर उठाया जाता है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन पहले समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर में, यानी बड़े बड़े शहरों में जो होता है टैक्सी चलती है और टैक्सी का जो किराया होता है उसका एक फ़िक्स प्राइस होता है, फ़िक्स रेट होता है कि आप जैसे ही टैक्सी में बैठेंगे तो आपको बताया जाएगा इतना इस टैक्सी का फ़िक्स रुपया है। जैसे 10 रुपया मान लेते हैं कि किसी टैक्सी का फ़िक्स रुपया है, लेकिन टैक्सी वाला आपको ये भी बताएगा कि आप जितना किलोमीटर चलेंगे किलोमीटर के हिसाब से आपको अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा। तो वही यहाँ नगर निगम है। एक नगर में यानी एक शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कोई नियत भाड़ा होगा, कोई फिक्स प्राइस होगा, उस फिक्स प्राइस में आप जितना किलोमीटर चलेंगे किलोमीटर के हिसाब से कोई अतिरिक्त भाड़ा भी होगा। तो वो पूछा जा रहा है कि अगर किसी ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसे 105 रुपया देना पड़ा, और किसी ने 15 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसे 155 रुपया पे करना पड़ा। तो नियत भाड़ा है कितना और अतिरिक्त भाड़ा है कितना? और आगे ये भी पूछा गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपको ये देख लेना है कि आपको क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। मैंने इस चैप्टर में पहले ही बताया था कि जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हमेशा आपको एक क्लू पकड़ना है, एक पॉइंट पकड़ना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे ही आपको वो पता चल जाता है कि पूछा क्या गया है तो आप 30% वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा यानी एक्स्ट्रा भाड़ा, तो इन्हीं दोनों को आपको एक्स और वाई के टर्म में मान लेना है। तो इसलिए लिख देंगे माना कि नियत भाड़ा एक्स रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा वाई रुपया है। तब प्रश्न के अनुसार आपको बनाना है। प्रश्न अगर बोला है कि 10 प्रश्न बोला है आपको कि 10 किलोमीटर चलने के लिए किसी ने टैक्सी का भाड़ा जो है 105 रुपया पे किया, जिनमें से कुछ नियत भाड़ा है और कुछ एक्स्ट्रा भाड़ा है। तो जो नियत भाड़ा है वो एक्स रुपया है, तो लिखा गया है एक्स प्लस उसी नियत भाड़ा में वो एक्स्ट्रा भाड़ा जोड़ के लेगा, इसलिए यहाँ प्लस का साइन दिए हैं। एक्स प्लस 10 वाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि 10 किलोमीटर चला है। अगर 1 किलोमीटर में वाई रुपया लेता है तो 10 किलोमीटर में एक्स्ट्रा भाड़ा कितना ले लेगा वो, तो 10 वाई, इसलिए लिखा गया है एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105 रुपया उसे दिया गया। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलने पर उसे 155 रुपया दिया गया, यानी यहाँ भी फिक्स रेट क्या है, एक्स है, प्लस 15 किलोमीटर चला है। अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए अतिरिक्त भाड़ा है
वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए अतिरिक्त भाड़ा 15y, एक्स प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आपको किस विधि से हल कर लेना है? हाँ, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला गया है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए और इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए किसी एक समीकरण को पहले हल किया जाता है, उसके बाद एक्स वाई का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, यानी समीकरण 1 को हल किया जा रहा है। आप चाहे तो समीकरण 2 को भी हल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 है x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। तो यहाँ 10y को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस 10y हो जाएगा, यानी हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा, जिसे समीकरण थर्ड मान लिया गया। यहाँ x का मान जो है समीकरण 2 में रख देना है, जिससे y का मान मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब x प्लस 15y इक्वल टू 155 है, तो चर राशि को एक तरफ करेंगे, सॉरी x के जगह पे x का मान को पुट कर देंगे। तो x का मान है 15 माइनस 10y, तो 15 माइनस 10y लिख दिए, प्लस में 15y पहले से है, तो क्या हो गया 155 इधर है। तो यहाँ क्या करना है, 10y माइनस में है, 15y प्लस में है, यानी 15y में 10y घटेगा तो 5y बचेगा। तो 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। तो यहाँ 5y चर राशि है जिसे रहने देना है, 105 और चर राशि है जिसे राइट हैंड साइड भेज देना है। तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू 155 में 105 घटेगा तो 50 हो जाएगा। अब 5 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो 50 से भाग लग जाएगा, 50 से 10 बार में भाग लगेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसलिए y बराबर 10। कैसे 10 आया, तो 5 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। जैसे अब 5 से भाग देंगे 50 को, तो अब 10 बार में भाग लगेगा, इसलिए y बराबर 10 लिख दिया गया। अब y का मान जैसे ही आप समीकरण थर्ड में रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। जैसे ही आपको x और y का मान मिल जाता है तो आपको फिक्स रेट और अतिरिक्त भाड़ा भी मिल जाता है। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड है x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10, y का मान 10 है तो 10 गुना 10, 105 में 100 घटेगा, 105 में 100 घटेगा तो 5 निकलेगा। अतः आप बोल सकते हैं नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वो 10 रुपया है। यानी 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपया पे किया था पहला कंडीशन में, तो अगर 5 रुपया फिक्स भाड़ा होगा तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 दाई 100 रुपया उसका एक्स्ट्रा भाड़ा लेगा, तो टोटल जोड़ के कितना उससे भाड़ा ले लेगा 105 रुपया। अब बोला जा रहा है व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर तय करने पर, यानी व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करने पर उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यानी ये x जो है वो फिक्स रेट है, यानी नियत भाड़ा है, और 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 किलोमीटर जाने के लिए 25y एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा, अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, इसलिए 25y लिखें। तो x का मान 5 है, बैठा दिए, y का मान 10 है, तो 25 गुना 10 के, तो 5 प्लस 25 दाई 250 होता है, 250 और 255, यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे 255 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे जाइए और फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके सारे दोस्त मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सके और 5 नंबर प्राप्त कर सके। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन लगभग बच्चों के लिए कठिन होता है और वो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप आसानी से बना के आ सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला नंबर है
5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जिस कंसेप्ट की ज़रूरत होती है वो कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये डिजिट एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, डिजिट बदल के पूछा जाएगा। जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल ही आसानी से बना के आ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप कंसेप्ट पकड़ते हैं। तो वही कंसेप्ट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूछा गया किसी भिन्न के अंश और हर। तो पहला आपको ये जानना पड़ेगा कि भिन्न कहा किसको जाता है। यानी भिन्न जो होता है वो किस रूप का होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। यानी यही होता है भिन्न, और भिन्न का फॉर्मूला अंश बटे हर, यानी अंश का मान कुछ होगा और हर का मान कुछ होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। इस क्वेश्चन में तो दोनों में 2 जोड़ रहा है। किसी क्वेश्चन में करेगा क्या, किसी यानी अंश में कोई संख्या जोड़ देगा, हर में कोई संख्या घटा देगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अंश में कुछ जोड़ेगा, हर में कुछ घटाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में करेगा अंश में 2 घटा देगा, हर में 2 से गुना कर देगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आप पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी से जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि भिन्न का अंश तथा हर x और y है। अब जैसे ही भिन्न का अंश x तथा y मानते हैं तो भिन्न बराबर आपका निकल जाएगा। भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटे हर। अंश का मान x माने हैं, हर का मान y माने हैं। तो आपका भिन्न जो निकला वो निकल गया आपका x/y। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न जैसा बोलेगा सेम इसी तरह से आपको ऑपरेशन करना है। यानी किसी भी भिन्न वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा। जहाँ से बदलेगा, यहाँ से क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा आप करेंगे। जहाँ प्रश्न अनुसार लिखे इस प्रश्न के अनुसार ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसी के स्थान पर अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए, डिजिट चेंज करके पूछा जाए तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। तो किस तरह से चेंज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देना है भिन्न x/y जो आपका भिन्न आया है। ठीक है। उसके बाद जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है वैसा आपको करना है। क्वेश्चन बोला गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो दोनों में 2 जोड़ देना। इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिए। और जैसे ही आप दोनों में 2 जोड़ते हैं तो आपका भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है। इसी क्वेश्चन में आपको अगर बोलता कि कोई भिन्न है जिसमें एक में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरा में 3 जोड़ दिया जाता है, जिससे 7/11 आ जाता है। इस तरह से पूछा तो इस तरह से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर क्या आ जाता है, 9/11 आ जाता है, जो यहाँ लिखा गया है। बस यही कंसेप्ट है। आपको पहले भिन्न लिख देना है। भिन्न लिखने के बाद अगर बोलेगा जोड़ना है, अंश में जितना जोड़ना है जोड़ देना है, हर में जितना जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा जोड़ देना है या घटा देना है। अगर पूछेगा हर अंश में कुछ जोड़ना है, हर में किसी से गुना करना है, जैसा बोलेगा वैसा करना है। और बराबर देने के बाद जो संख्या आएगा वो लिख देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर देना। तो 11 गुना x 11x हो जाएगा, 11 गुना 2 11 दूना 22 हो जाएगा। इधर 9 गुना y 9y हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब जैसे ही क्रॉस गुना कर देते तो आपको चर्रासी एक तरफ कर लेना होता है। आप जैसे ही क्रॉस गुना कर देते हैं तो आपको चर्रासी एक तरफ करना होता है और चर्रासी एक तरफ करना होता है। तो 11x 9y चर्रासी इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, 18 इधर है, 22 प्लस में इधर आएगा तो -22 हो जाएगा। यानी 11 - 9y इक्वल टू
22 में 18 घटेगा 4, लेकिन 22 में यानी बड़ी संख्या 22 है जिसके सामने साइन माइनस का, इसलिए -4 हो जाएगी, जिस समीकरण फर्स्ट मान लिया गया है। सेम इसी तरह से आप दूसरा कंडीशन भी हल करेंगे। तो दूसरा कंडीशन में बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यानी भिन्न कोई है xy, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न जो है 5/6 हो जाता है। जैसा बोला गया है उसी तरह से कर देना। फिर यहाँ क्रॉस गुना कर देना, तो 6 गुना x 6x, 6 गुना 3 6 × 18, 5 गुना y 5y, 5 गुना 3 5 × 15 हो जाएगा। अब यहाँ भी आप करेंगे चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ करेंगे, तो चर राशि आपका हो जाएगा 6x को रहने देंगे, 5y चर राशि इधर लेके आएंगे तो -5y हो जाएगा, 15 इधर रहेगा, 18 अचर राशि है, 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। यानी इसलिए 6x - 5y = 18 में 15 घटेगा 3 आएगा। साइन बड़ी संख्या 18 है और 18 के सामने साइन माइनस है, इसलिए -3 हो जाएगा, जिसे समीकरण 2 मान लिया गया है। अब जैसे ही समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकलता है, आप उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आपको हल कर लेना है। हल करने के बाद आपको दूसरी इक्वेशन में x या y का मान को पुट कर देना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले समीकरण 2 को, तो यहाँ लिखा गया समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 है 6x - 5y = -3। तो 6x को रहने देंगे, -5y किधर भेजेंगे तो +5y हो जाएगा। तो क्या करेंगे 6x = 5y प्लस में है, इसलिए 5y पहले लिखा गया, -3 5y - 3। अब इधर x को रहने देंगे, 6 और x इंटू में है, इंटू इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 5y - 3/6, जिसे समीकरण थर्ड मान लिया गया है। अब यहाँ x का मान मिला है, x का मान जैसे ही आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको y का मान निकल जाएगा। अब जैसे ही x और y का मान निकल जाता है तो आप भिन्न निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है 11x - 9y = -4। 11 इंटू एक्स के स्थान पर रखा गया है 5y - 3/6, 5y - 3/6 -9y पहले से है = -4। अब यहाँ इंटू कर लेना है, 11 गुना 5, 11 × 5 = 55y, -11 × 33 हो जाएगा, माइनस में 9y पहले से है। फिर इसके क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 6 1 के एलसीएम 6 होगा, 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 55y - 33 से गुना करेंगे तो 55y - 33 ही होगा। ये माइनस है तो माइनस दे देना है। अब क्या करना है, 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा, और 6 को 9 से गुना करेंगे तो 6 × 54y आ जाएगा। तो 54y हुआ। अब इसे क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है। आप क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ देखो 55y है, इधर 54y, यानी 55y में 54y घटेगा तो 1y बचेगा, और माइनस में 33 है, यानी y - 33 को 1 से गुना करेंगे तो y - 33 होगा। 4 गुना 6 करेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा। अब इधर y को रहने देंगे और 33 अचर राशि है, इसको इधर भेज देंगे। अब y को रहने दिए, 33 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 33 में 24 घटेगा 9 बचेगा, इसलिए यहाँ y का मान जो है 9 निकला है। y का मान जैसे आप समीकरण थर्ड में रखेंगे तो आपको x का मान मिलेगा, और जैसे ही आपको x का मान मिलता है तो आप भिन्न निकाल सकते हैं। तो चलिए y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं। समीकरण थर्ड है, लिख देना है। अब समीकरण थर्ड है x = 5y - 3/6। 5y - 3/6 है, y का मान 9 है, इसलिए 5 के स्थान पर 9 लिख दिया गया है। 5 × 9 - 3
बाई 6, 9 गुना 5 9 5 45 हो जाएगा, -3 है, 45 में 3 घटेगा 42 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 42/6, यानी 6 इकाई 6, 6 सत्ते 42, x बराबर निकल गया आपका 7। x बराबर 7 आया, y बराबर 9 आया, तो आप भिन्न बता सकते हैं। अतः भिन्न बराबर x/y था, तो x/y है, प्लस में क्या है 7 सॉरी, अतः भिन्न बराबर x/9 इक्वल टू x का मान 7 है, y का मान 9 है, तो आपका भिन्न जो निकल गया 7/9 निकल गया। जैसे ही आपका आंसर आ गया, आप इसका आंसर खुद ब खुद चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। तो आप निकाल लीजिए, सही आया है गलत आया है चेक कीजिए। तो आपका जो भिन्न है उसे आप लिख दीजिए 7/8। बोला गया है इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो आपका भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। तो क्या आपका 9/11 हुआ? 7 और 2 9, सॉरी यहाँ 9 है, 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन में बोला है कि 7/9 में अगर हम दोनों में 3 जोड़ दें तो क्या आ जाता है 5/6 आ जाता है। तो देखते हैं 5/6 आता है, 7 3 10, 9 3 12, यानी 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 6 के 12, यानी 5/6, यानी ये भी आपका आ गया, यानी आपका आंसर सही है। इसका आंसर सही है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक आपको भिन्न वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो आपको एज वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एज वाला क्वेश्चन। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ उसका पुत्र का वर्तमान आयु भी निकलना है और जैकब की वर्तमान आयु भी निकालना है। तो दोनों को आपको x और y के टर्म में मान लेना है। तो लिख देना है, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्न अनुसार जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसा आपको करना है। क्वेश्चन बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपका एज अभी मैक्सिमम मान लेते हैं 20 ईयर है, 20 साल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 5 साल बाद उम्र कितना होगा, तो आप डेफिनेटली 5 जोड़ देंगे यहाँ और बताएंगे आपका उम्र 25 साल होगा। वही अगर मैं बोलूँ आपको आपका उम्र अभी 15 साल है, अगर मैं आपको पूछूं कि आपका 10 साल बाद आपका उम्र कितना होगा, तो आप डेफिनेटली इसमें 10 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद बताएंगे 25 साल होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक क्लू पकड़ना है, एक कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट ये है कि अगर आपको बाद में पूछेगा तो जोड़ना है, पहले पूछेगा तो घटाना है। यानी अगर आपका उम्र अभी 20 साल है, अगर मैं पूछूं कि 5 साल पहले आपका उम्र कितना था, तो आप यहाँ क्या करेंगे 5 घटा देंगे जाके 15, यानी 5 साल पहले आपका उम्र 15 साल था। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अगर क्वेश्चन में बाद में पूछा जाएगा तो जोड़ देना है, और जितना साल पहले पूछेगा उतना साल वर्तमान आयु में घटा देना है। अगर 5 साल
बाद पूछ रहा है तो वर्तमान आयु में 5 साल जोड़ देना है। अगर 5 साल पहले या पूर्व पूछ रहा है तो आपको वर्तमान आयु में 5 घटा देना है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि जैकब की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष हमने माना, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हमने माना, तो लिखे x जैकब की वर्तमान आयु अभी है। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि बाद पूछ रहा आने वाला है, आया नहीं है, इसलिए उसे 5 जोड़ देना है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब जैकब की उम्र 5 साल बाद निकालने के लिए 5 जोड़ रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है कि उसका जो पुत्र है वो उतना ही उम्र में रह जाएगा? उसका भी 5 साल बाद जब उम्र निकालेंगे तो उसका भी उम्र में 5 जुड़ जाएगा। इसलिए इसका भी वर्तमान उम्र y वर्ष है, इसका भी 5 वर्ष बाद उम्र हो जाएगा y प्लस 5। और कंडीशन ये दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब का जो उम्र होगा उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्र की जो आयु है उसका 3 गुना हो जाएगा। यानी दोनों को अगर हम बराबर करें, इक्वल करें, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 3 गुनी है इसकी आयु की। अगर इसे हम 3 गुनी कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में यही याद रखना है कि ये पिता है, ये पुत्र है, हमेशा ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए छोटे में गुना करना होता है, तब जाके बड़ा के बराबर होता है। इसलिए 3 गुनी पूछा है तो 3 इसी से गुना कर देना है, पुत्र में गुना कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप 3 से गुना करेंगे तो आप क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चर राशि एक तरफ करेंगे और चर राशि एक तरफ करेंगे तो x माइनस में हो जाएगा, 3y इधर आएगा तो 5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए x माइनस 3y इक्वल टू 15 में 5 घटेगा 10, जिसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन दिया है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जब 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में इसका x वर्ष है, जैकब की पुत्र की y वर्ष है, 5 वर्ष पहले पूछेंगे तो वर्तमान आयु में 5 घटाएंगे, यानी वर्तमान आयु x वर्ष है जिसमें 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष पहले की उम्र पता होगा। सेम इस तरह से उसकी पुत्र की आयु अभी वर्तमान y वर्ष है, इसमें 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष पहले की उम्र मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी पुत्र और पिता के बीच में रिलेशन होगा एज में, तो हमेशा पिता का उम्र ज़्यादा होगा, इसलिए पुत्र का उम्र में गुना कर देना है। तो कितना गुना है, 7 गुना, तो इसलिए इसमें गुना कर दिए। तो 7 गुना वाई 7y हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो इधर x माइनस वाई है x, फिर क्या करेंगे, चर राशि और चर राशि एक साइड करेंगे तो x 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 7y, 35 में 5 घटेगा 30, लेकिन साइन माइनस है, जो बड़ी संख्या है तो माइनस 30 हो जाएगा, जिसे समीकरण सेकंड मान लिया गया। अब समीकरण फर्स्ट भी मिला आपको, समीकरण सेकंड भी निकल गया। अब प्रतिस्थापन विधि से दोनों इक्वेशन को हल कर लेना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक समीकरण को हल कर लेना, तो लिखना है समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 10। इधर 3y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y, जिसे समीकरण थर्ड मान लिए। अब यहाँ से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको y का मान मिलेगा, जिसे प्रतिस्थापन कहा जाता है। यानी x को हटा के y का मान, जो उसका जो x का जो वैल्यू है उसे बैठा देना है।
लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ समीकरण 2 में प्रतिस्थापित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले समीकरण 1 को हल किए हैं। अगर यहाँ समीकरण 2 को हल किए होते तो यहाँ समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 है x - 7y = -30 है, तो x के स्थान पर 10 + 3y यहाँ से लिख दिए, क्योंकि x का मान 10 + 3y है, तो x के स्थान पर 10 + 3y लिखें। इधर -7y है तो -7y लिख दिए हैं, इक्वल टू -30 है। कहाँ से आया? समीकरण 3 से आया। अब क्या करेंगे, 10 ये अचर राशि है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में 7y है, प्लस में 3y है। 7y में 3y घटेगा तो 4y बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 7 है जिसके सामने माइनस का साइन है तो -4y हो गया। अब -30 -40 -30 और -10, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, तो -4y इक्वल टू -40 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसलिए y बराबर 10 डायरेक्ट लिख दिए हैं। वो आया कैसे? 4 इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब जैसे ही 40 को 4 से भाग देंगे तो 4 दाई 40, यानी 10 बार में भाग लग जाए तब जाकर लिखे हैं, इसलिए y बराबर 10। अब y का मान जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको x का मान मिलेगा, तब जाकर आपको जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 3 से। समीकरण 3 है x = 10 + 3y, तो इक्वल टू 10 + 3 × y का मान कितना है? 10। तो बोर्डमास के अनुसार पहले गुना का काम होता है, इसलिए 10 × 30 + 10 40 हो गया, यानी x का मान 40, y का मान 10। हमने पहले ही माना था कि जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान उम्र यानी वर्तमान आयु y वर्ष है, यानी जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अतः आप बोल सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये आपका आंसर हुआ। आज के लिए कहते हैं आपको बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों वाकई में आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा, या लगता है कि वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप में जाइए और इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगा जो बच्चे 2021 में मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उन बच्चों का आप इनडायरेक्टली इस वीडियो को सेंड करके आप 5 नंबर उठाने में इनडायरेक्टली कुछ % भूमिका निभाएंगे। जैसे ही वो एग्ज़ाम देंगे और उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो ज़रूर आपको दिल से थैंक यू बोलेगा और मेरा छोटा सा मैसेज उन तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो आज के लिए कहते हैं आपको बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।